Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Hello everyone, welcome once again to Gurukul. आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 10 Algebraic Expressions and Identities. ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 7 में कर चुके हैं, तो एक बार इसको एक शॉर्ट समरी में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्या है. So let us begin. So in algebra we use two types of symbol. पहला है constant और दूसरा है variable. Constant के जैसा नाम बताता है that something which is fixed, और variable जो है something which varies, which changes, जिसको कि literal भी कहते हैं. अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है constant. A symbol which has a fixed value is called a constant. For example, each of 7, -3, 2/5, 7/2, square root of 2 and so on. ये सबका एक fixed value है, hence इसको हम लोग constant कहते हैं. और variable क्या हो गया? A symbol which can be given various numerical value is called a variable or literal. जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा, पर मेरा सजेशन यही है कि आप एक बार क्लास 7 का वीडियो अगर देख लें तो ज्यादा बेटर होगा. अलजेब्रा में होता क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स. 7x² प्लस 2xyz एंड सो ऑन, राइट? अब इसमें भी बहुत सारे फॉर्म्स है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहला आता है मोनोमियल, और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं जैसे 7x² -3y2 प्लस xyz, तो ये सारा एक टर्म्स है विच इज सेपरेटेड बाय द प्लस और द सब्ट्रैक्शन साइन. अब वो एक इंडिविजुअल टर्म हो जाता है. जैसे कि ये देखिए मोनोमियल, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल. ये देखिए यहाँ पे जो कॉलम्स बना है, फर्स्ट वन -7x² y3, तो द इंटायर टर्म इज नेगेटिव क्योंकि माइनस साइन है. और इन सबके बीच में क्या कोई और प्लस और माइनस है? नहीं. दैट मीन्स ये एक सिंगल टर्म है. याद रखिए प्लस और माइनस ही सेपरेट करते हैं, पर यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स बीच में मल्टीप्लिकेशन है. तो नंबर ऑफ टर्म इज 1, नाम हो गया मोनोमियल, और टर्म क्या है? -7x² y3. नेक्स्ट वन 5x² y -7x/y. अब यहाँ पे देखिए दो टर्म है, फर्स्ट एंड सेकेंड, which is separated by a negative sign और subtraction sign. तो यहाँ पे दो टर्म हो गया. टर्म 2, number of term is 2 and name is binomial. अब कौन कौन सा टर्म है? 5x² y, -7x/y. ये दो टर्म मिलाकर ये algebraic expression बना है. तो ये देखिए सारा टर्म्स जो है, पहला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया. नेक्स्ट इज बाइनोमियल एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स. तो ये देखिए यहाँ पे दो टर्म था विच वी हैव सेपरेटेड बाय अ कॉमा. फिर आता है ट्राइनोमियल एंड देन मल्टीनोमियल. ट्राइनोमियल जैसा कि नाम बता रहा है हैव 3 टर्म्स एंड मल्टीनोमियल हैविंग मोर देन 2 टर्म्स. अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं. ये देखिए -3xy³ प्लस 5xz² प्लस 11/2. सो यहाँ पे 3 टर्म है विच इज सेपरेटेड बाय addition sign. So the number of term is 1, 2 and 3. Hence it is called trinomial, and these are the terms as you can see on the screen: -3xy³, 5xz², 11/2. तो जब हम लोग टर्म्स इंडिविजुअल लिखते हैं, कॉमा दे देकर मेंशन करते हैं कि दीज आर द टर्म्स गिवन इन द फॉलोइंग algebraic expression. क्लियर? आगे देखिए 9x⁵ - 3x² + 4
-3x³। सो ये जितने भी टर्म्स है दे हैव बीन सेपरेटेड बाय आइदर नेगेटिव साइन, सब्ट्रैक्शन साइन और एडिशन साइन। ये जो है 9x⁵ बीच में है मल्टीप्लिकेशन, तो वो एक सिंगल टर्म है। सो नंबर ऑफ टर्म इज 1, 2, 3 and 4 as you can see on the screen and we called it multinomial। और टर्म्स क्या है देखिए, कॉमा दे के लिखे हैं, पर याद रहे जिस टर्म के आगे अगर नेगेटिव साइन है यू हैव टू मेंशन दैट नेगेटिव साइन, और किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। अब ये सब तो अब तक आपको आ जाना चाहिए, राइट? सो प्लीज डोंट फॉरगेट द नेगेटिव साइन एनी नंबर हैव इन फ्रंट ऑफ इट। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन डू नॉट सेपरेट द टर्म्स ऑफ एन algebraic expression। Thus the term -7x² is one term while -7x² plus y⁵ has two terms। So far clear? अब आगे बढ़ते हैं। Now we'll come to factors। अब ये factors क्या है? Now each of the quantity consisting of constant or literal multiplied together to form a product is called a factor। प्रोडक्ट क्या है पता है? whenever we multiply two different numbers or alphabets, तो उसका जो आंसर है that is the product। तो अगर हम लोग कांस्टेंट और लिटरल को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है that is called the factor। A constant factor is called a numerical factor and any factor containing only literal is called the literal factor। Literal means alphabets। So in -7xy² the numerical factor is -7 और literal factors क्या है? ये जो alphabets है वो हो गया आपका literal factors। Then comes the constant term। अब ये देखिए, in the expression -3x² plus 5x -7 is the constant term, यानी कि having no literal factors। सबके साथ देखिए अल्फाबेट्स है, पर यहाँ -7 अकेला है विदाउट एनी अल्फाबेट, हेंस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -7 is the constant term while the expression 9x⁵ minus 3x² plus 11/x³ has no constant term। यहाँ पे कोई भी नंबर अकेला नहीं है, जितने भी नंबर्स है सबके साथ अल्फाबेट्स जुड़े हुए हैं, तो इस एक्सप्रेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो कांस्टेंट टर्म्स मीन्स हैविंग नो लिटरल फैक्टर्स, numbers having no literal factors। Now we'll come to coefficient। अब ये क्या है? चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। Now let us consider the expression 7p³ q² minus 5p² minus 3p plus 2, right? अब इसमें देखिए ये लोग बात कर रहे हैं टर्म -5p²q। So we are talking about only this particular term। अब इस टर्म में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? -5। आप ये सब भूल जाइए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म -5p²q। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज -5, मतलब सिर्फ नंबर लिख दिए। अब बोला गया है द लिटरल कोएफिशिएंट, मतलब क्या बचा? आफ्टर टेकिंग आउट -5 बचा p²q। अब अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ p², तब मतलब कि इस टर्म से अगर हम लोग p² निकाल देते हैं तो क्या बचा? तब बचता है -5q। फिर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 5p, मतलब इस टर्म से 5p को निकाल दिया गया, तो बचा क्या? देखिए नेगेटिव साइन बचा, एक p बचा और q बचा, क्योंकि p ट्वाइस है, यहाँ पे एक ही बार लिया गया था। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ -q। अब देखिए ये लोग माइनस साइन ले लिए, दैट मीन्स अब इस टर्म में माइनस बचा नहीं,
तो if we take out minus q, what is left? We are left with only 5p square. अब हम लोग बात करते हैं like and unlike terms. Now the terms having same literal coefficient. Now I am sure आप लोग समझ गए होंगे ये terms का मतलब क्या है. आप ये भी समझ गए होंगे कि literal किसे कहते हैं और coefficient किसे कहते हैं. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं like terms and unlike terms. एग्जाम्पल देखिए 5x square yz, minus 3x square yz, 3/5 yzx square. These are all like terms. देखा जाए तो 3 terms है separated by comma. First term, second term and third term. तो अब हम लोग नजर डालते हैं लिटरल्स पे क्योंकि लाइक टर्म्स में बोला गया है that they have the same literal coefficient. तो पहला टर्म में देखिए x square yz, दूसरे में भी x square yz, तीसरे में भी yz x square. तो देखिए तो x square x square x square, yz yz and yz. That means these terms are like terms. और दूसरा एग्जाम्पल देखिए 7ab, minus 3a square b, 2/3ab square. These are unlike terms. क्योंकि देखिए a b, यहाँ पे a square b, यहाँ पे a b square. So the alphabets are all different. अब हम लोग बात करते हैं polynomial में. An algebraic expression is called a polynomial if the powers of the variables involved in it in each term are non-negative integers. तो चलिए इसको आगे हम आपको समझाते हैं. Polynomial in one variable. An algebraic expression containing only one variable or literal is called a polynomial. In that variable, if the power of the variable in each term are non-negative integers, यानी कि वो positive होना चाहिए जो powers है, right? The greatest power of the variable in the polynomial is called its degree. Example को चलिए study करते हैं. 7 minus 3x is a polynomial in x of degree 1. It is binomial. अब ये जो है इसमें 2 term है, hence it is binomial. और जो literal है which is x, उसका पावर क्या है? कुछ नहीं है, that means 1. तो उसका डिग्री है 1. नेक्स्ट वन 5t square minus 2/3t plus 8. ये भी एक पॉलिनोमियल है और t जो लिटरल है उसका डिग्री 2. हाईएस्ट डिग्री क्या है? दिस इज t square and this is only t. So the highest degree is no doubt 2. तो इसीलिए हम लोग 2 लिखे हैं और यहाँ पे 3 टर्म है इसीलिए ट्राइनोमियल. तो इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं, आप इसको खुद से पढ़ लीजिएगा. नाउ आई विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद सॉल्विंग ऑफ द एक्सरसाइजेस और उसी में आपको आगे का भी समझ में आ जाएगा. ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है हम जैसे जैसे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे आप समझ जाएंगे. तो इसीलिए इसमें हम और ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं.